इसराइल ने ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई को निशाना बनाने का ऐलान कर दिया है। क्या बात कर रहे हैं जी? इसराइल जो है वो अगला टारगेट उनका फौजी कमान और पासदारान इनकलाब के बाद उनका अगला टारगेट आयतुल्लाह खामनई होंगे, क्योंकि हर तरफ से यही बात आ रही है जो पहले दिन मैंने आपको बताई थी कि इसराइल जो है वो ईरान में रजीम चेंज चाहता है। रजीम चेंज का मतलब क्या है दोस्तों? रजीम चेंज का मतलब है कि जो करंट जो हेड है इनकी लीडरशिप को निपटा दो, दूसरी लीडरशिप ले आओ। दैट इज व्हाट इजराइल इज ट्राइंग टू डू। जैसे पहले हसन नसरुल्लाह को मारा था, बिल्कुल वैसे ही ये खामनई को कत्ल करना चाहते हैं। और अगर आयतुल्लाह खामनई कत्ल हो गए तो फिर आप ये समझ सकते हैं कि ईरान की पूरी रियासत की बुनियादें हिल जाएंगी और वाकई ये पॉसिबिलिटी है कि फिर ये रियासत अंदर से कोलैप्स कर जाए। कल आपने सुना होगा कि इसराइल के वजीर दिफा ने बिल्कुल खुलकर बात की थी जब उनसे पूछा गया था कि क्या आयतुल्लाह खामनई को कत्ल करने के लिए उन पर हमला करने का भी कोई मंसूबा है इसराइल का। तो उन्होंने कहा कि जी हम कुछ भी कर सकते हैं। उन्होंने इनकार नहीं किया था कि हम नहीं कर रहे, लेकिन उन्होंने कहा कि ये हम कर सकते हैं, उनके ऊपर हमला हम कर सकते हैं। अमेरिकी टीवी से गुफ्तगू में नेतन्याहू ने कहा कि हमें जो करना है करेंगे। साइंसदान जो थे 3 बड़े, उनको टारगेट किया है। उनकी फोर्सेस के चारों जो चीफ थे, उनको इंटेलिजेंस चीफ उनका बहुत इंपॉर्टेंट था, उसको टारगेट किया। ये नो डाउट कि उनका आप ये कह लें कि हम जब पैरेलल कंपैरिजन करें भी 2 कंट्रीज़ का, लाइकिंग और डिसलाइकिंग को साइड पे रख के, तो ये उनका बहुत बड़ा टारगेट था जो उन्होंने अचीव किया है कि उनके घरों में घुस के उनके मिलिट्री के चीफ को, अल-कुद्स फोर्स है उनकी, और उस वो आप ये कह लें कि पूरी दुनिया में जो है बड़ी फेमस है इंटेलिजेंस बेस्ड की बुनियाद पे, उसके चीफ को उन्होंने शहीद किया है। उसके अलावा रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का जो हेड था उसको उन्होंने टारगेट किया है। तो ये नो डाउट के टारगेट तो उनका बहुत बड़ा था और उन्होंने नो डाउट के अचीव भी कर लिया। अब इशू ये है कि मुसलमान मुल्कों का हाल क्या है कि पूरी मुस्लिम दुनिया में अब कोई फजाइया बाकी नहीं है, पूरी मुस्लिम दुनिया में कोई फौजी ताकत बाकी नहीं है और एटमी ताकत का तो सवाल ही नहीं पैदा होता है कि ईरान ने कोशिश की, उसके साथ भी अब उन्होंने क्या हशर किया। अगर ईरान इस जंग से बच के भी निकल जाता है तो उसके एटमी प्लांट्स का क्या हाल होता है हमको अभी नहीं मालूम। इट्स टू अर्ली टू से, क्योंकि मुसलसल उन पर बॉम्बिंग हो रही है और अब अमेरिकन को भी कॉल किया जा रहा है कि वो अपने B-52 बॉम्बर्स के साथ आए और ये अपने जो हैवी बॉम्बर्स हैं उनके साथ आए और ईरान के एटमी प्लांट्स को मुकम्मल तौर पर तबाह करें। सो ये जंग अभी पूरी ताकत के साथ चल रही है, इसका क्या नतीजा निकलेगा अभी कोई भी नहीं पता। मुझे इस चीज का पता है एंड आई एम श्योर कि ये बहुत बड़ी सेटबैक, इट्स अ सेटबैक जो कि शायद कभी भी ईरानी जो है वो उनको समझना है कि ये हमारे साथ हुआ क्या है। स्टार्टिंग फ्रॉम इस्माइल हानिया एंड स्टार्टिंग फ्रॉम कासिम सुलेमानी, 1 हो गया, 2 हो गया, पर पूरी की पूरी लीडरशिप का इजराइल को पता है। बहरहाल ये चीज भी बड़ी डेंजरस है। दोस्तों, इजराइल ने ईरान के जो सर्वोच्च नेता हैं आयतुल्लाह खामनी को मारने का जो प्लान था उनका, वो एकदम सटीक था और ये प्लानिंग इजराइल ने ही की थी। नेतन्याहू ने साफ तौर पर बता दिया है कि ईरान को इतनी बुरी तरह पीटेंगे कि ईरान 7 पुस्तकों तक भी याद रखेगा इस चीज़ को। तो वही चीज़ जो नेतन्याहू हैं वो करने में लगे हुए हैं। आइए हम बढ़ते हैं रिएक्शन की तरफ, देखते हैं और क्या क्या हमें रिएक्शंस मिल रहे हैं। मिलते हैं आपको। रॉयटर्स की खबर आई है कि इसराइल प्लान कर रहा था आयतुल्लाह खामनई के मर्डर की, लेकिन उसकी प्लानिंग को वीटो किया है डोनाल्ड ट्रंप ने और उनके कहने पर उन्होंने वो अपनी इस प्लानिंग से पीछे हट गए हैं। रॉयटर्स ने खबर दिया है कि इसराइल खामनई साहब को असैसिनेट करना चाहता था, मारना चाहता था, लेकिन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वीटो कर दिया और इसराइल को खामनई साहब को असैसिनेट करने से रोक, वरना खामनई साहब इसराइल के निशाने पर मौजूद थे और अगर इसराइल चाहता तो वो खामनई को शहीद कर सकता था। अब ये क्या खबर है? क्या वाकई ट्रंप ने वीटो कर दिया है? भाई, अमेरिका तो ईरान में रजीम चेंज का सबसे बड़ा दाई है और इस वक्त भी जो रजीम चेंज की सारी बात है वो अमेरिका कर रहा है। तो अमेरिका रजीम चेंज चाहता है तो रजीम चेंज तो खामनई की शहादत के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह अमेरिका ने अभी एक पोस्टर रखा हुआ है कि वो कहता है कि इसराइल ने हमसे पूछे बगैर ईरान पे हमला कर दिया, लिहाजा दुनिया में कोई बच्चे पागल से पागल आदमी भी ये बात यकीन नहीं करेगा। सबको पता है इसराइल ने अमेरिका की मर्जी से ईरान पर हमला किया है। बेशक अमेरिका ने एक पोस्टर रखा हुआ है कि हम इस लड़ाई में शरीक नहीं है, लेकिन जहाँ इसराइल का दिफा की जरूरत होती है वहाँ इसराइल की मदद भी कर रही है। जहाँ बेशक अमेरिका कहता है कि अभी तक अमेरिका इस लड़ाई में शरीक नहीं है, लेकिन सबको पता है इसराइल की तरफ से अमेरिका लड़ रहा है। तो लिहाजा ये अमेरिका का एक पोस्टर है कि वो खुद को न्यूट्रल जाहिर करना चाहता है और इस तरह की खबरें भी इसलिए फीड की जा रही हैं कि कल को जब इसराइल अगर खामनई को निशाना बनाता है, शहीद करता है, तो अमेरिका ये कहे हमने तो इसराइल को मना किया था, इसराइल ने अपनी मर्जी से कर दिया तो हम क्या करें। इसका मतलब है कि खामनई की असैसिनेशन इसराइल के प्लान का हिस्सा है और अमेरिका सिर्फ उससे खुद को डिस्टेंस कर रहा है ताकि उसका जो फॉल बैक है या उसका जो नेगेटिव फ्लैशबैक है उससे खुद को बचा सके। जैसे अमेरिका अभी भी इसराइल के ईरान पर हमलों से खुद को डिस्टेंस कर रहा है और कहता है कि मेरे से तो पूछे बगैर किया और हम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं, हालांकि वो हिस्सा है। इसी तरह ये जो खबरें आई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने
खामनाई की असैसिनेशन को या शहादत को वीटो कर दिया, ये इस बात का सबूत है कि उसकी असैसिनेशन ऑन द कार्ड्स है और इसराइल उनको निशाना बनाना चाह रहा है। और उसके लिए ट्रंप ने या अमेरिकन ने पहले से ग्राउंड बनानी शुरू कर दिया कि हमारा तो इससे कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा मैं समझता हूँ कि ये एक ब्लफ गेम है। इसका मतलब है कि खामनाई टारगेट है और खामनाई और जो आयतुल्लाह हैं वो पहले जर्नैल मारे हैं, साइंटिस्ट मारे हैं, अब आयतुल्लाह और ये खामनाई टारगेट है। हम देखेंगे आगे कुछ दिनों में उनको टारगेट किया जाएगा ताकि रजीम चेंज ईरान में की जा सके, जो मुझे समझ आ रही है। तो एक टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है और टाइम्स ऑफ इंडिया ये कहता है कि नॉट ऑफ लिमिट्स, यानी कि खमेनी नॉट ऑफ लिमिट्स। इजराइल ने बोला है कि हम खमेनी को, जो कि लीडर है ईरान का सुप्रीम लीडर, इजराइल ने कहा है कि हम इसको निपटा देंगे। ट्रंप ये कह रहा है कि ट्रंप टोल्ड इजराइल नॉट टू किल ईरान सुप्रीम लीडर। रिपोर्ट, मुझे लगता है कि ट्रंप ये जो है ना, ट्रंप ये गोली दे रहा है। इसने बोला कि मैं मना करता रहूंगा कि मत मार मत मार मत मार। मैं आपको सही बता रहा हूं जो मुझे लगता है ट्रंप के बारे में। ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं बोला है। ट्रंप ऑन द फेस ऑफ इट मीडिया के सामने बोला यार हाथ मत लगाना, देखो लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो, लड़ाई मत करो। और लड़ाई करने के सारे हथियार यही आदमी दे रहा है। ठीक है, ये कलेश की जड़ है, हमें नहीं, राइट। और ट्रंप ये कह रहे हैं हम मार देंगे इसको, ये कह रहा है नहीं नहीं इसको मत मारना। जैसे पहले इसने गेम खेला था ट्रंप ने, ये भी ट्रंप का गेम है। मैं आपको आज बता रहा हूं, एक दिन खबर आ जाएगी कि कुछ कुछ इजराइल ने कर दिया। क्या कर दिया मुझे नहीं पता, क्या करेगा इजराइल, आई डोंट हैव एनी आइडिया, नीदर डू आई विश टू गेस। पर यू कैन नॉट टेक दिस मैन डोनाल्ड ट्रंप एट फेस वैल्यू। ये कहता कुछ है, सोचता कुछ है, करता कुछ है। इसकी तीन अलग अलग इंद्रियां अलग अलग जगह काम करती हैं। उन्होंने उनके ईरानियन मिलिट्री लीडरशिप, टॉप ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट के बाद इसराइल ईरानी सुप्रीम लीडर और पॉलिटिकल लीडरशिप को भी निशाना बना सकते हैं, आपको लगता है सर? जी देखें, ये जो हुकूमत है इजराइल में, ये एक्सट्रीमिस्ट लोग हैं और ये समझते हैं कि कोई पाबंदी, कोई इंटरनेशनल लॉ से वो नहीं रुकने वाले हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं। इस वक्त उन्होंने मिलिट्री और साइंटिफिक लीडरशिप को टारगेट किया, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी टारगेट कर सकते हैं। और ये सही है कि उनकी पुरानी ख्वाहिश है कि रिजीम चेंज हो। ईरान के अंदर जो बहुत बड़ा एक चैलेंजिंग सिचुएशन है वो क्या है? वो यही है कि उनकी आर्मी की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया है। और अगर उनकी आर्मी की लीडरशिप को एलिमिनेट कर दिया गया तो पीछे रह क्या गया है? इस सवाल को अगर देखा जाए कि उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट कर देना, पीछे रह क्या गया है? सो ये जो कि किसी तरीके भी ईरान की लीडरशिप है उसको एलिमिनेट करें, लेकिन साथ में आयतुल्लाह खामनाई को भी करें, तो ये एक बड़ी खौफनाक किस्म की सिचुएशन है जो सामने आई है। ये वो मजाक थोड़ी है। और जो कि ईरान इजराइल से कोई बहीद नहीं था, मैं आपको बात बताऊं, इट वाज वेरी मच एक्सपेक्टेड। लेकिन आपको दाद देनी पड़ेगी इस चीज की, आपको इस चीज की दाद देनी पड़ेगी कि इजरायलियों को पता है कि एक एक ईरानी लीडर कहां पे बैठा हुआ, उनकी इंटेलिजेंस की यू विल हैव टू प्रेज इट। मैं नहीं समझता कि इसको इग्नोर किया जा सकता। यू विल हैव टू प्रेज इजराइल फॉर दिस वन थिंग कि उनको पता है कि एक एक ईरानी कहां बैठा हुआ है, उसका अपार्टमेंट कौन सा, उसका घर कौन सा है, वो रहता कहां पे है, सुबह दोपहर शाम हर चीज। दिस इज व्हाट अपडेट होने दोस्तों, न्यूज़ अपडेट होने के बाद में ये चीज़ आपने देखी कि जिस तरह से आयतुल्लाह खामनी को इजराइल ने मारने का पूरा प्लान बना लिया था और ईरान के ये सर्वोच्च नेता भी माने जाते हैं। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में जिस तरह से पाकिस्तान बोल रहा है कि हम ईरान की पूरी मदद करेंगे। अच्छा, इजराइल के पीछे डोनाल्ड ट्रंप खड़े साफ दिखाई दे रहे हैं, वो भले ही इन फ्रंट नहीं आ रहे हैं, लेकिन इजराइल के सामने, ईरान के सामने डोनाल्ड ट्रंप खड़े हुए हैं। अगर यहाँ पर बात करें पाकिस्तान के जो लीडर हैं शहबाज जी, वो बोल रहे हैं हम ईरान के पीछे खड़े हैं। अच्छा, शहबाज जी का खुद का तो करा धोया नहीं जाता है। अभी भारत से कुछ समय पहले लड़ाई होने के बाद में शहबाज भीख IMF से ले चुके हैं और उतना ज़्यादा उनके पास अमाउंट बचा नहीं है कि अब वो और ज़्यादा लड़ाई कर सके। अच्छा, जिस तरह से बातें चल रही हैं कि ईरान इजराइल पर भारी पड़ रहा है, ईरान काफ़ी कुछ इजराइल के लिए कर सकता है, तो ये थोड़ा सा कहना असंभव होगा, क्योंकि इजराइल के पास वो ताकत है जो ईरान को पल भर में ख़त्म कर सकती है। तो इसी के साथ हम बढ़ते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और अभी तक हमारे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक